नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो आईआईटी जैम जो हमारे पे 2023 का आया है उसकी आप तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है। मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। सिलेबस क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आता है हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स। जो आईआईटी जैम का हमारे सिलेबस है वो हमारे 7 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहले कीजिए, क्योंकि क्योंकि एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ जाए तो आपने पेपर में तो लास्ट में क्वेश्चन नहीं निकालने हैं ना। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस नहीं पता, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप मैथमेटिकल फिजिक्स कर रहे हैं, इसके लिए आप एच के दास रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इसमें एक ईएमटी भी आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और एक इसमें आया था आरएलसी सर्किट्स भी आया था इसमें। ठीक है, और एक इसमें आया था मोशन अंडर चार्ज पार्टिकल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पे 3 टॉपिक एक साथ आते हैं, वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। ठीक है। थर्ड हमारे पे ये, और फोर्थ आता है हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंडर हमारे पे क्वांटम मैकेनिक्स आया था। क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। एक आया था हमारे पे एटॉमिक फिजिक्स। और थर्ड आया था हमारे पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एसटीआर। ठीक है। उसके बाद हमारे फिफ्थ टॉपिक आता है जो हमारे पे आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये, और एक आता है थर्मोडायनेमिक्स, और एक आता है स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पे 3 टाइप की स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है। एक होती है हमारे पे क्लासिकल, और एक होता है हमारे पे क्वांटम। क्लासिकल में आया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और जो क्वांटम में आया था फर्मी डिराक एंड बोस आइंस्टाइन। ये हमारे पे क्वांटम में आया था, ये आया था। उसके बाद आता है हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ जाती है। फिर हमारे पे सर्किट्स आ जाते हैं। उसके सर्किट्स में ओपीएम, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। डिजिटल डिजिटल एनालॉग, ये सब हमारे पे इलेक्ट्रॉनिक में आया था। और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पे आ जाता है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने आया था, या फिर हमारे ब्रैग्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो ये 7 टॉपिक आता है, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो 7 टॉपिक जैसे मैकेनिक्स है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। आप एच सी वर्मा मत लीजिए कि आप सोचें कि मेरे को पहले नहीं पता तो मैं पहले एच सी वर्मा स्टार्ट कर लूँगा। क्योंकि अभी अभी जो एग्ज़ाम है वो हमारे पे कम से कम 8 महीने हैं एग्ज़ाम को, और हमारे पे इतना टाइम नहीं है कि हम एच सी वर्मा से ही स्टार्ट करें ये। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप अगर आप ये लास्ट में ले रहे हैं जो इसमें, आप एक बार पी वाई क्यूज देख लीजिए कि जो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। अगर आप पी वाई क्यू देखेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक आपको दिखेंगे। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम से आते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम्स, केपलर्स लॉ, और उसके बाद आता है हमारे पे थर्ड, ये आता है हमारे पे मैक ये इनर्शिया। इनर्शिया के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस निकालना, मैट्रिसेस में निकालना, टेंसर्स के ऊपर निकालना। ठीक है। ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैंने आपको 7 सिलेबस आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट में कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। एक बनाने हैं, सबसे पहले आपने बनाने हैं मेन नोट, जिसमें जो आप पढ़ेंगे उसमें इसमें सारे डेरिवेशंस आएंगे आपके, सारे डेरिवेशंस, फॉर्मूलेज, लॉज, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। जो जो मैं जो जो हम बोलेंगे इसको मेन नोट्स में बोलेंगे। ये आपको मतलब वीकली पढ़ने हैं। वीक में वीकली पढ़ने हैं आपने, अब वीक में एक बार पढ़ने हैं। और दूसरे बनाने हैं आपने फार्मूला बुक। इसमें सारे फार्मूलेज आएंगे, ऑल फार्मूलाज। इसमें सारे फार्मूलेज आएंगे चैप्टर वाइज इसमें सारे फार्मूले लिखने हैं आपने, जितने भी फार्मूले। क्योंकि होगा क्या है, जब आप लास्ट में आप तैयारी करेंगे ना, ये जो मैंने आपको फार्मूला बुक और ये शॉर्ट नोट बताऊंगा ना, ये आपको ये जब लास्ट मंथ में आप एक बार रिवाइज करेंगे तब आपको इनकी अहमियत पता लगेगी कि ये कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि बार बार आप मेन नोट्स को नहीं ले सकते लास्ट में, क्योंकि मेन नोट पढ़ने में आपको टाइम लगता है। तो आप ये फार्मूला बुक बनाइए। फार्मूला बुक में आप सारे फार्मूले लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो फार्मूला ही है ना। अगर आपको फार्मूला नहीं आया तो क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो आपको फार्मूला बुक बनाना है जिसमें आपने सारे फार्मूलेज लिखने हैं। और थर्ड बनाने हैं आपने शॉर्ट नोट्स में वो आएंगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको कुछ कुछ ट्रिक्स पता लगेंगी न्यूमेरिकल्स में। और कुछ कुछ नई चीज़ें आती हैं, जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको आपको साथ साथ नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो और जैसे जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती वो आप शॉर्ट नोट्स में वो लिख सकते हैं। मैं अपनी शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें अपने नोट्स भी डाल रखे हैं। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड हम आते हैं
थर्ड हम आते हैं अपना उस पे कि आपने, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपने कोचिंग के हिसाब से चलना है। ठीक है, आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपने कोचिंग का स्टडी मटेरियल देंगे वो आपको, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उनके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मतलब आपको क्या करना है कि आपको ये नहीं करना कि एक बार कोई क्वेश्चन देखा, उसका अगर समझ नहीं आया उसका सीधा आंसर दे। आपको आपको मतलब 5 मिनट कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या दिमाग लग रहा है, क्या ट्रिक लग रही है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग बनानी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोला स्टडी मटेरियल आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं। मैंने अपने केस में फिजिक्स बाय फिजिक्स का लिया था। ठीक है, आप बहुत सारी कोचिंग से आप ऑनलाइन जाके पता कर सकते हैं। और पी वाई क्यू, और लास्ट के मतलब 2 महीने में आपने क्या करना है, मेजर टेस्ट देने हैं, मेजर और माइनर टेस्ट। माइनर्स में कौन से टेस्ट आएंगे, जो 7 सब टॉपिक्स है ना, माइनर्स में वो टेस्ट आएंगे। और मेजर में फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप यही चीज़ें करते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्लास, लेक्चर्स, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो। ठीक है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और क्या, पी वाई क्यूज प्लस स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और रिवीजन। यही चीज़ें आपको रिपीट करनी है। सबसे पहला क्लास नोट, दूसरा नोट्स, तीसरा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चौथा पी वाई क्यू प्लस स्टडी मटेरियल, पांचवा टेस्ट सीरीज लेनी है, और छठा आपने रिवीजन। जितनी रिवीजन करेंगे आपको उतना ही पेपर में आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल में इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।